हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इधर हमने पैन चढ़ा दिया गैस पर और अब डाल देंगे सरसों का तेल। और तेल हम एक कलछुली डाल देते हैं अंदाजू से और डालकर गरम कर लेते हैं। और आज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं स्नैक। तो उसके लिए हमने जीरा डाल दिया, साथ में डाल देंगे राई और साथ ही में डाल देंगे इसमें हम हींग डाल देते हैं और कुटी हुई धनिया डाल देंगे और डालकर अच्छे से पका लेते हैं। अब डाल देंगे एक हरी मिर्च और डालकर अच्छे से पका लेते हैं। उसके बाद डाल देंगे हल्दी और डालकर इसको भी पका लेते हैं। और इसके बाद डाल देंगे ये हमने कद्दूकस ले लिया है, कद्दूकस करके, तो इसको भी हम डाल देते हैं और डालकर अच्छे से भून लेते हैं। और कद्दूकस करके इसको हम जब पकाएंगे तो ये फटाफट से पककर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। साथ ही में डाल देंगे नमक और डालकर अच्छे से पका लेते हैं कद्दू को। और उसके बाद जब अच्छे से कद्दू पक जाएगा तो डाल देंगे आलू। तो पहले डाल देते हैं अमचूर पाउडर, इससे टेस्ट भी अच्छा बढ़ जाएगा और खाने में चटपटा लगेगा। साथ में डाल देते हैं गरम मसाला और डालकर अच्छे से भून लेते हैं मसाले के साथ। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा बनकर तैयार होता है। तो डाल देंगे आलूओं को और डालकर अच्छे से अब इनको मसाले के साथ भून लेते हैं। और भूनने के साथ आलूओं को भी अच्छे से मैश कर लेंगे और मैश करके इन्हें भून लेते हैं। साथ में चिली फ्लेक्स डाल देंगे और डालकर अच्छे से भूनेंगे और इसमें डाल देंगे हरी धनिया। तो जितना अच्छे से भून लेते हैं उतना ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इसको हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे और हरी धनिया डाल देंगे और डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। और मिलाकर इस तरह से इसको अच्छे से फोड़ते हुए आलूओं को और बढ़िया आलू मसाला तैयार करते हैं। तो इस तरह से स्नैक बनाते हैं तो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और फटाफट से बनकर तैयार भी हो जाता है। तो अब एक प्लेट में निकाल कर इनको हम फैला देंगे ताकि आलू जल्दी से ठंडा हो सके। और हमने 2 आलू डाले मीडियम साइज के और बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। इस तरह से फैला देंगे। और इधर हमने ब्रेड ले लिए हैं तो इनको अब हम काट लेंगे किनारी और इस तरह काट के निकाल देते हैं। और चौकोर पीस ले लेंगे क्योंकि ये जो डार्क पीस होता है ये बनाने में दिक्कत होती है, तो इसको निकाल देंगे और इस तरह से काट के तैयार कर लेंगे फटाफट से। और इसी तरह हम सारी ही ब्रेड का किनारा काट कर निकाल लेंगे और बनाएंगे आज बढ़िया टेस्टी नाश्ता। तो इस तरह से हम काट के सारे ही तैयार कर लेते हैं फटाफट से। और इस तरह से हमने काट के तैयार कर लिया है। अब हम एक प्लेट में ये आलूओं को ले लिए हैं। ठंडा होने के बाद अब इनके हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे हाथों से और बॉल बनाकर
तैयार कर लेते हैं इस तरह से। और इस तरह से बना लेंगे सारे आलूओं का और बनाकर तैयारी पहले से कर लेंगे ताकि बनाने में आसानी हो, फटाफट से फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हम बॉल बनाकर तैयार कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ नाश्ता। तो फटाफट से अब इसी तरह बॉल बना लेंगे और अब ब्रेड को ले लेते हैं और एक प्लेट में थोड़ा सा पानी डालेंगे और डालकर ब्रेड की एक पीस लेंगे और इस तरह से भिगोकर 2 गादी में रख कर और अच्छे से दबाते हुए इसको हम पानी निचोड़ देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम सॉफ्ट बन जाता है गीला होने के बावजूद। और इस तरह से आलू की बॉल लेकर इनको अच्छे से अब चारों तरफ से इस तरह से दबा देंगे और दबाकर अच्छे से आलू को अंदर भर देते हैं और इस तरह से बना लेते हैं और बनाकर अच्छे से तैयार करेंगे। तो इसी तरह हम सारे ही बाउल को आलूओं को ब्रेड में भरकर तैयार कर लेते हैं और पानी थोड़ा थोड़ा ही लगाइएगा, ज़्यादा पानी नहीं लगाएंगे, नहीं तो ब्रेड टूटने लगेगी तो फिर बनाने में दिक्कत होगी। और इस तरह से अच्छे से दबाकर आलूओं को अंदर और चारों तरफ से इसको बंद कर देते हैं और इस तरह से अच्छे से दबा देंगे ताकि ब्रेड खुले नहीं। और इस तरह से दबाकर अच्छे से बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसी तरह हम सारे ही बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब इनको हम तेल इधर हमने गैस पर रख दिया गरम होने के लिए। अब फटाफट से फ्राई करेंगे। तो तेल को हम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई तेज़ गैस पर नहीं रखेंगे और स्लो गैस पर ही इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो जैसे ही तेल गरम होता तो एक एक कर हम डालते जाएंगे और डालकर इनको फ्राई करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसे लगे कद्दू के स्नैक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फटाफट से इनको हम इस तरह से अच्छे से उलट पलट कर फ्राई कर लेते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो इनको हम चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इस तरह से बना के देते हैं। तो इनको हम सारे ही उलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं और ये बहुत जल्दी से फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं। क्योंकि ब्रेड है तो इनको धीमी आंच में ही फ्राई करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी ये कलर आने लगता है। तो इनको धीमी आंच में फ्राई करेंगे तो अंदर तक अच्छे से पककर तैयार होंगे। और इनको उलट पलट पकाने के बाद इनको फिर हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इनको आप सॉस के साथ, चटनी के साथ या ऐसे ही खा सकते हैं। इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करने के बाद इनको हम निकाल लेंगे क्योंकि ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। और इस तरह से फ्राई होने के बाद अब निकाल लेते हैं और ठंडा होने के बाद ही आपको हम दिखाते। बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। तो पक जाने के बाद अब इनको हम निकाल लेंगे फटाफट से
और निकाल कर तैयार कर लेते हैं। और ये सभी को पसंद आने वाला नाश्ता है और ये बनाना भी आसान है। तो इस तरह से फ्राई होने के बाद इनको हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारे ही निकाल लिए हैं और देखिए कितना ही टेस्टी और क्रंची बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी गरम है दोस्तों, तो इसलिए देखिए कितना ही ऊपर से क्रंची है और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी ज़रूर बनाइए और सबको खिलाइए।